नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आरआरबी एनटीपीसी 2020-21 की जो आपके कट ऑफ रह सकती है वो कितनी रह सकती है, एकदम एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपको देखने वाले हैं। तो जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस एमबीसी सभी की बात करने वाली है और आज का सबसे बड़ा महासर्व है वो इस वीडियो में होने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा देखना और चलिए तो आज का वीडियो है वो शुरू करते हैं। और इससे पहले कोई भी मित्र नया जुड़ा हो वो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के बारे में। एग्जाम कैसे हुआ, पेपर हार्ड आया या फिर सिंपल आया, नॉर्मलाइजेशन के कितने नंबर जुड़ेंगे। तो दोस्तों क्या है, सबसे पहले तो हम बात कर देते हैं आपको आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम। टोटल लगभग इसमें 1.4 करोड़ के आसपास इसमें आपके फॉर्म भरे गए हैं। लेकिन इस फॉर्म को आपको कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि फॉर्म तो दुनिया का हर बच्चा भी भर सकता है जिसकी एज है। और इसमें से अब क्या है, 40% ऐसे विद्यार्थी है जिसने लगभग एग्जाम भी नहीं दिया है। तो पीछे बचे हैं आपके 60%। तो 60% में अब क्या है, जैसे कि आप सभी को पता है कि 2020 में क्या था, कोरोना का मौसम था। तो कोरोना का मौसम था तो क्या हुआ था, इसमें पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई थी, सभी घर के अंदर बिल्कुल मज़े कर रहे थे। तो अब बात रही है आपकी जो आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो इसके बारे में भी महत्वपूर्ण चर्चा है वो करने वाले हैं। तो थोड़ी बहुत पहले बात कर लेते हैं। तो इसमें आपके क्या है, जैसे ही आपके एनटीपीसी का एग्ज़ाम शुरू हुआ था तो सबसे पहले जो आपके एग्ज़ाम कराता है, थोड़े बहुत क्वेश्चन है आपको बहुत सिंपल देते हैं। तो शुरुआत में जो आपके पेपर आया था 3-4 दिन पहले शुरुआत में हुआ था, उसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन थे जिसके विद्यार्थियों के 80 तक भी स्कोर गया था, किसी के 75 भी गया था और जिसने नहीं पढ़ा उसके भी 60 गया था। फिर उसके बाद में जैसे जैसे 4 दिन एग्ज़ाम हुआ, फिर थोड़ा बहुत पेपर किया कर दिया, हार्ड कर दिया, तो थोड़ा बहुत कम है स्कोर बना था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी पारी में थोड़ा बहुत जो आपके एग्ज़ाम हुआ था सिंपल हुआ था, तो किसी में हार्ड हुआ था। तो ऐसे आपके एग्ज़ाम हुआ था। तो अब आपके जो रेलवे डी ग्रुप है इसकी तो कुछ लीला भी कुछ और भी है। देखिए जो आपके 2015 का एग्ज़ाम हुआ था, जिस मित्र के 60 नंबर थे, यहाँ से आप समझने की कोशिश करना, मैं आपको पूरी डिटेल है समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक बंदे के 80 नंबर है और एक के 60 नंबर आ रहे हैं। तो जो पिछले एग्ज़ाम की देखूँ तो इसमें रेलवे में क्या है, नॉर्मलाइजेशन के जो नंबर बढ़ते हैं, किसी पिछली बार में किसी के 30 बढ़ा दिए, किसी के 20 बढ़ा दिए, ऐसे है नंबर है वो बढ़ा दिया था। तो इतना बड़ा नॉर्मलाइजेशन के नंबर है वो बढ़ाया गया था। अब की बार क्या रहने वाला है वो अभी देखते हैं हम। तो अब मेन महत्वपूर्ण चर्चा है आपके दिल में आता है कि कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कट ऑफ का जो आपके एग्ज़ाम है इसके बारे में कोई भी अनुमान है वो नहीं लगा जा सकता, क्योंकि एग्ज़ाम है वो अलग अलग विद्यार्थियों ने दिया, अलग अलग ज़िलों के विद्यार्थियों ने दिया, अलग अलग राज्यों के विद्यार्थियों ने दिया, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पोस्ट है और किसी का दिमाग तेज़ होता है तो किसी का कम होता है, ऐसे आपके एग्ज़ाम हुआ था। तो इसलिए हर यूट्यूबर क्या है, एक अनुमान लगा सकता है कि आपके जो कट ऑफ है वो 70 रह सकती है या 60 रह सकती है या 50 रह सकती है। तो ऐसे आपके क्या है अनुमान लगाया जा सकता है। बाकी कोई भी आपको ऐसे नहीं बोल सकता है आपकी फाइनल मेरिट है वो 60 रहेगी, ऐसे आपको कोई भी नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ अनुमान है वो लगाया जा सकता है। 2015 की बात करूं, मैं आपके जनरल की बात करूं तो 62 से लेकर लगभग 80 तक आपके जो कट ऑफ है वो गई थी, और ओबीसी में 50 से लेकर 70 तक गई थी, और एससी एसटी के 30 से लेकर 60 तक आपके कट ऑफ है इसके बीच में रही थी। तो अब की बार है वो क्या रहने वाली है, क्योंकि वो तो 2015 की बात थी और अब है 2019 की बात। क्योंकि आपको पता है 2020 में बिल्कुल भी पढ़ाई भी नहीं हुई थी, कोचिंगों में बंद हो गई है। किसी भी मित्र ने ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर पढ़ाई की होगी, क्योंकि आपको पता ही है कोचिंग तो बंद हो गई थी। तो 2019 में भी बहुत बड़ा प्रभाव है इस पर पड़ता है कट ऑफ पर। तो अब बात कर लेते हैं आपके कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, कट ऑफ बताते समय आपको क्या करते हैं, मास सर्वे करते हैं। कैसे करते हैं, हम कम्युनिटी टैब पर एक पोस्ट डालते हैं जिसमें आपको अपने अपने नंबर है वो बताने हैं। तो सबसे पहले तो अब आपको कमेंट करना कि हम आपको वोटिंग कराते हैं, करें या नहीं करें, ताकि आपको भी कट ऑफ का पता चल सके और हमें भी पता चल सके कि आपकी कट ऑफ है वो क्या रहेगी। तो उस कट ऑफ में आपको क्या है, एकदम अपने अपने रियल नंबर बताने हैं। जैसे कि किसी के 70 नंबर आए तो 70 ही बताना है, ऐसे नहीं हम 80 बता देते हैं, फिर क्या है पता नहीं लगेगा।
तो ऐसे हम क्या करेंगे, एक वोटिंग करेंगे जिसमें आपको अलग अलग नंबर है वो चुनना है। तो अब मैं आपको एक अनुमान है वो कट ऑफ बता देता हूँ। तो जनरल की बात करता हूँ मैं आपके, यदि आपके 65 प्लस आ रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आप सेफ है, या 65 से ऊपर आ रहे हैं तो भी आप सेफ है। यही कट ऑफ है वो आपके रहने वाली है। अब आपके बात करता हूँ मैं नॉर्मलाइजेशन की। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, जैसे कि आज एक पेपर हुआ था और दूसरे दिन एक पेपर हुआ था। इसमें बहुत सिंपल पेपर हुआ था। एक विद्यार्थी ने 90 क्वेश्चन यहाँ पर राइट किए और इसमें एक विद्यार्थी ने 70 क्वेश्चन राइट किए, क्योंकि ये पेपर सिंपल था और ये पेपर क्या था, हार्ड था। तो इसमें क्या है, अब आपके 70 वाले के नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे, 90 वाले के बिल्कुल भी नंबर है वो नहीं बढ़ेंगे। इसके अब कितने नंबर बढ़ सकते हैं उस पर डिपेंड करेगा पेपर पर। 10 भी बढ़ जाए, 20 भी बढ़ जाए, ऐसे आपके नंबर है वो बढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। यदि आपके 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, यदि आपका पेपर हार्ड था तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के नंबर है वो बढ़ने वाले हैं। तो ये आपके कट ऑफ है वो मित्रों रह सकती है। अब हम आपको करेंगे वोटिंग। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में अपने अपने नंबर बताना है कि कितने गलत किए, कितने सही किए, और आप किस ज़िले से बिलोंग करते हो और आपकी कैटेगरी क्या है, ताकि यहाँ पर आपको भी पता चल सके और हमें भी पता चल सके। अब ऐसे तो नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको, भ्रमित कर देता हूँ 40 रहेगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि अब कितनी रह सकती है, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपने दिया, लेकिन हाँ अनुमान लगाया है जा सकता है। तो तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नीचे कमेंट कर देना कि आपको वोटिंग करानी है या नहीं करानी है।